जॉब चेंज। जॉब चेंज करेंगे तो उसका प्रोसीजर तो वही है, टरेट में तो इंडेक्स करा के अपना, और सॉरी सीएनसी में तो चेक को क्लैंप डी क्लैंप से करेंगे, और पिक्चर में जॉब चेंज। सीएनसी में कैसे करेंगे? और बीएमसी में मैनुअली कर लो, या क्लेम वहां भी हो जाता है मैनुअली, और मतलब ऑटो में भी कर सकते हैं और आप मैनुअली में भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। सीएनसी में और बीएमसी दोनों में जब हम वर्कपीस चक को देखते हैं तो चक का हम क्या निकालते हैं? रनआउट। रनआउट मेन चीज क्या है? रनआउट है ना। और रनआउट किसका निकालेंगे? चक या जॉस का? चक या, और इसमें स्पिंडल। किसका? स्पिंडल लगा जिसमें जो फूल लगता है उसका। हाँ स्पिंडल का है ना। स्पिंडल के साथ जब फूल लगाएंगे ना तो डायलिंग करेंगे। फूल का डायलिंग करना। डायलिंग अलग है, रनआउट अलग। रनआउट स्पिंडल का चेक करेंगे, डायलिंग करेंगे वो तो वहां पे दिखेंगे 0-0। डायलिंग में 0-0 चेक करते हैं, वो रनआउट अलग है। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, अब ये बात आती है रनआउट क्या होता है। व्हाट इज रन और आउट? रन और आउट जैसे रनआउट हो जाते हैं ना क्रिकेट मैच में, तो रनआउट का मतलब क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, आप इसी लाइन में चलोगे तो ठीक है, और अगर इससे बाहर हो गए तो रन आउट। ऐसे ही यहाँ पे रनआउट क्या है? बोलो। जब हमारा पार्ट आउट घूम रहा है, और पार्ट आउट कब घूमेगा? जब हमारा जो घेरा है, कौन सा जो घेरा है, इस घेरे का सेंटर बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर देखो इस घेरे का ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, इन सबकी जो आर है बराबर आनी चाहिए। बोलो। जब सबकी आर बराबर नहीं आएगी, ये अलग आएगी, तो डेफिनेटली ये पार्ट हमारा आउट। जब मतलब आउट जाने का मतलब है कि आउट घूमना, इट मीन्स हमारा सेंटर बिल्कुल अपने एग्जैक्ट पोजीशन में। हाली कहाँ गए थे बराती? अच्छा हाँ, पीएलसी में वो काम कर रहा है, उधर देख लीजिए, चली जा। हाँ वो खड़े हो गए थे, कुछ ना रखे। हाँ जी, ओवल्टी अलग है, रनआउट अलग है। जैसे मान लो ये हमारा राउंड पीस है, क्या है ये? राउंड है। अगर ये राउंड पीस कितना आउट घूम रहा है, कितना आउट घूम रहा है, तो वो हमारा क्या है? रन आउट है। ओवल्टी क्या है कि इसके ऊपर जो शेप है वो कहाँ कहाँ ओवल है, कहाँ कहाँ ओवल है। जैसे आप ओवल्टी नापोगे तो ओवल्टी नाप के लिए क्या करोगे? माइक्रोमीटर लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो देख लो डाया में फर्क आ रहा है, सो दैट इज ओवल्टी। ओवल का मतलब शेप में उभार। जैसे कोई चीज बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, लेकिन हर जगह नापेंगे बराबर बराबर आएगी, तो इसका मतलब ये ओवल नहीं है। अगर हम रनआउट की बात करें तो रनआउट कब होता है? जब इसको घुमाओगे। क्या करोगे? जब इसको घुमाओगे तो ये घूमते समय बिल्कुल वहीं के वहीं घूम रहा है, बढ़िया, या थोड़ा आउट घूम रहा है।
रन आउट मतलब रन आउट का मतलब बिल्कुल अपनी एक एक्सिस पे घूम रहा है एकदम सटीक, बिल्कुल वहीं के वहीं, तो रन आउट नहीं है। और ये घूमने में थोड़ा सा इधर उधर ले रहा है तो रन आउट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब हम इसको घुमाएंगे तो ये आउट घूमेगी। आउट कोई चीज कब घूमेगी? जब उसका सेंटर सही, बोलो, जब सेंटर सही होगा तो आउट घूमेगा, जब सेंटर सही नहीं होगा तब आउट। स्पिंडल में आप लगाते हो पीस, तो स्पिंडल में जो चक होता है उसमें रन आउट होता है, आउट घूमता है। कारण क्या है? उसका सेंटर सही नहीं है। सेंटर सही होगा तो एकदम सही घूमेगा, और सेंटर होगा तो बबली सी करे। कई बार देखा होगा ना, घुमाते हो किसी चीज को और घुमा रहे हो तो उसका सेंटर सही नहीं है तो वो क्या है, ऐसे घूमना, वो ऐसे वहीं के वहीं नहीं घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा। बोलो ऐसा क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसका सेंटर सही। तो सेंटर का मतलब क्या हुआ? सेंटर का मतलब जो पकड़ने वाली डिवाइस है, मान लो जैसे जॉज है, एक जॉज ये हो गया, एक जॉज ये हो गया और एक जॉज, ये तीन जॉज का जो घेरा है, इन तीनों का जो सेंटर है वो एक जगह पे नहीं है। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। बोलो बोलो, जब ये एक जगह पे नहीं है तो डेफिनेटली ये आउट बिल्कुल घूमेगा। बोलो रन आउट समझ में आया? हाँ, और ओवलिटी और रन आउट में आप बताओ क्या अंतर है? हाँ, अरे ओवल में डिपेंड नहीं, ओवल का मतलब है उसकी शेप पे ओवल है, शेप में, आकृति में। आकृति उसकी क्या होगी? ओवल हो जाएगी। कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसी आकृति उसकी है तो ओवल है। अगर आकृति में है तो ओवल है, और अगर वो पूरी सरफेस पे आकृति में क्या है कि कहीं कहीं होगा, लेकिन रनआउट आ गया तो एक तरफ भागेगा। रनआउट एक तरफ सीधा भागता है, रनआउट ऐसे नहीं गया फिर कम हो गया फिर गया ना, रनआउट एक तरफ गया तो गया। ओवलिटी में ऐसा बोलो, बात समझ में आई? सर कोई मशीन है मतलब रनिंग टाइम में है सर, तो ओवलिटी आने का क्या रीजन हो सकता है? हाँ? 3-4 रीजन। ओवलिटी आने का, पीस में जो ओवलिटी आती है, ओवलिटी आने का रीजन है कि मशीन में जो मटेरियल है, जब काट रहा है टूल, तो कहीं हार्ड है कहीं सॉफ्ट है, कहीं हार्ड है कहीं सॉफ्ट है, तो ओवलिटी आएगी। बोलो, नहीं तो रनआउट आएगा। रनआउट अगर पूरा आ रहा है एक तरफ भाग रहा है तो रनआउट है, और कहीं ज्यादा कहीं कम है तो ओवलिटी है। तो ओवलिटी आएगी, हार्ड मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल हो सकता है तो ओवलिटी आएगी। और बताओ सर, अगर डायरेक्ट की स्लाइड है, अगर उसको देखें तो उसमें रनआउट और ओवलिटी, रनआउट कैसे निकालेंगे सर? डायरेक्ट रनआउट कैसे निकालोगे? और यहाँ क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा कोई तालमेल भी है कि अलग से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है? अरे फिर मैं बोल दूंगा, जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताओ, बातें मत घुमाओ। ओवलिटी और रनआउट में क्या बोल रहे थे? डिफरेंस है, कैसे आता है? ओवलिटी कब कब आती है और रनआउट कब कब आता है? क्वेश्चन फिर वही है। पार्ट सेंटर में ना हो तो ओवलिटी जॉज से नहीं आएगी। और बोलो, कोई पीस बन जाता है ना सर, तो उनसे माइक्रोमीटर से चेक करेंगे तो हम ये मुझे ज़्यादा चेक करना बताओ कैसे वर्क पीस में हार्डनेस सर जब मशीन का एक्सीडेंट होता है तब आती है जब मशीन का एक्सीडेंट।
तो एक्सीडेंट करवा बोलो। ओवल्टी और रनआउट बहुत ही खतरनाक स्टेप्स है, ये समझना बहुत जरूरी है। रनआउट आएगा जब हमारा कोई भी चीज रन कर रही है, माने दौड़ रही है और आउट है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है। देखो सीधा है, उसको ऐसे दौड़ना है, वो ऐसे ना दौड़ के इधर चली गई, थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो गई, या कोई ऐसे दौड़ना है, ऐसे ना दौड़ के यहाँ सेंटर है और वो दौड़ कैसे रही है, घेरा आउट, तो इधर को क्या हुआ, घुसा, इधर को निकला, पर घेरा तो घेरा है। अगर इस घेरे में कहीं कहीं, अगर घेरे में कहीं कहीं जैसे थोड़ा हो जाते ना, कहीं कहीं ज्यादा कम हो जाता है, तो ऐसे ही अगर इसकी बाहरी सरफेस पे, किस पे, ऊपर उबाड़ सा आ जाए, कहीं खड्डा सा हो जाए, तो ये बोलो क्लियर है। तो रनआउट और ओवल्टी क्लियर है। रनआउट का मतलब उसका सेंटर आउट, रनआउट का मतलब एक्चुअल सेंट्री है बट एग्जैक्ट सेंट्री यहाँ आ गया तो रनआउट है, सही नहीं है। सेंटर क्या हो रहा है उसका, आउट हो रहा है। अगर सेंटर आउट है तो रनआउट है, सेंटर आउट है तो अगर मान लो इस चीज को घुमाओगे और इसका एग्जैक्ट सेंटर ये है, घुमाओगे तो ये बढ़िया घूमेगा। अगर ये किसी भी तरीके से पकड़ रहे हो, पकड़ते में क्या हुआ कि सेंटर थोड़ा सा यहाँ हो गया, तो इसका जो हर पॉइंट का सेंटर, हर पॉइंट का सेंटर एक होना से वही होना चाहिए, तो ठीक है। और सेंटर अगर सही नहीं है तो रन आउट है। इसका मतलब सेंटर हट गया तो वो आउट घूमेगा। तो इसको क्या कहेंगे, एसेंट्रिक। क्या हो गया ये, इसेंट्रिक हो गया ना, सेंटर हट गया। तो अगर कोई भी वर्कपीस इसेंट्रिक हो गया, सेंटर उसका एग्जैक्ट अपनी जगह से हट गया, तो रन आउट आएगा। तो क्या आएगा, रन आउट आएगा। और अगर सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट, इसका मतलब पूरी थ्रू आउट सरकमफ्रेंस का सेंटर डिस्टेंस सबका बराबर बराबर है तो रन आउट 0 है। अगर डिस्टेंस का सेंटर बराबर बराबर नहीं है तो कब, जब आप इसको घुमाओगे। लेकिन ओवल्टी क्या है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जाना सरफेस पे, तब वो ओवल है। लेकिन सेंटर देखें तो ओवल्टी का सेंटर डेफिनेटली सेंटर तो हट के ही मिलेगा। और जरूरी नहीं है, देखो सेंटर जरूरी नहीं हटेगा। ओवल्टी में क्या है, कई बार मटेरियल इधर कम है, तो जब घेरा बनाओगे तो घेरा तो यही बनेगा भाई। ओवल्टी के लिए क्या करोगे, मान लो आपके पास ये घेरा, इस घेरा में ये सेंटर है। अब मान लो ये इतना है, कहीं इतना है, कहीं इतना है, तो सेंटर तो ये इसका जो घेरा तो बनाओगे ना, घेरे का सेंटर एक आ रहा है तो ये ओवल है। पीस अपनी जगह सही घूमेगा लेकिन ओवल होगा। कहीं कहीं क्या होगा, ओवल होगा, लेकिन सेंटर एक है। अगर पीस ओवल है तो जरूरी नहीं है कि उसका सेंटर शिफ्ट हुआ हो, क्योंकि ओवल मीन्स आउटर सरफेस, ओनली आउटर सरफेस। और रनआउट मीन्स कि जब उसको घुमाते हैं, रनआउट नाम क्यों लिया है, रनआउट नाम लिया है कि जब कोई भी पार्ट पे हम कटिंग करते हैं राउंड पीस पे, उस समय जो शेप बन के आती है वहां पे रनआउट क्रिएट होता है, खड़े खड़े में नहीं होता। ओवल्टी तो कोई शेप है, मान लो आपका ये पीस रखा है, रखे रखे ओवल हो जाएगा, कहीं पे खड्डा हो जाएगा, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। रनआउट चला के जब बनाएंगे उस समय शेप अंतर जो आएगा सेंटर का, वो रनआउट होगा। सही करने का सीधा सीधा है। मान लो आपके ये चक है और इस पे क्या करोगे, आप कट लगा दो। कट लगाते हुए कर जो भी हमारा सेंटर आउट होगा, किसी जॉज होंगे, तीनों बराबर एक ट्रैक पे आ जाएंगे, बराबर ट्रैक पे आने चाहिए, बिल्कुल एक घेरे में। अब मान लो कोई ऊपर नीचे हो रहा है तो आता है। दूसरा क्या है कि इनका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर तीनों का बराबर होना चाहिए। अगर मान लो ये ढीला पड़ गया
तो इन दो का ज्यादा होगा तो क्या होगा, उधर को इससे आपका रन आउट आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो तीनों पे प्रेशर बराबर बराबर आ रहा है तो रन आउट नहीं आएगा। स्पिंडल है, स्पिंडल में रन आउट कब आता है बोलो? स्पिंडल में रन आउट कब आएगा? जब वो कब आएगा? स्पिंडल में रन आउट आता है कब आएगा? स्पिंडल में सर जॉब हैवी होगा तब। दूसरा कब आएगा? फुल हैवी वर्क। अगर ठीक ना बियरिंग्स में पकड़ की कुछ बियरिंग है, बियरिंग्स में क्या होगा? खराबी हो जाएगी। मूवमेंट काम करने में जब बियरिंग में रेडियल प्ले आएगी तब, जब बियरिंग में रेडियल प्ले, नॉट एक्सियल। ऐसे मत कर, वो एक्सियल है। ऐसे करते हैं वो एक्सियल प्ले होती है, रेडियल होती है ऊपर नीचे। जब बियरिंग को पकड़ के ना ऐसे करके देखो, अगर प्ले आ रही है तो रन आउट आ जाएगा। देखो बियरिंग में दो तरह की प्ले होती है। कौन कौन सी? रेडियल प्ले और एक्सियल प्ले। एक्सियल का मतलब ऐसे, दिस इज एक्सियल। अगर हम बियरिंग को ऐसे पकड़ के करते हैं तो जो अंदर आता है, जो प्ले आ रही है, दैट इज एक्सियल प्ले। और रेडियल माने होती है ऊपर नीचे ऐसे, ये रेडियल। अगर हम बियरिंग को ऊपर नीचे ऐसे करके देखें, ऐसे हाथों पकड़ के ऊपर नीचे करें ऐसे, तो वो कहाँ पे आ रही है? रेडियल। रेडियल माने घेरा, घेरा पर प्ले आ। और बियरिंग को हॉरिजॉन्टल माने एक्सियल कब आएगी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करा रहे हैं पकड़ के और उसमें कोई प्ले है सो दैट इज एक्सियल प्ले। और वर्टिकल में प्ले है सो दैट इज, तो वर्टिकल की वजह से आएगा ना ये रन आउट, एक्सियल की वजह से नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, 5:09 हो गए, कोई बात नहीं। अब क्लास ओवर करते हैं। रात में क्लास चलेगी, रिमेनिंग पार्ट इसका आज रात में होगी। और वो ठीक है, आज रात में क्लास होगी, तैयार रहो। असली क्लास तो रात में होगी। अब तो अभी तो आपको मैं समझाया था मैंने। हाँ, रात में तैयार रहो। लिंक आ जाएगा, आई थिंक 8:15 या 7:15 में से एक लिंक आने वाला है आपके पास। ठीक है, असली क्लास तो रात में चलेगी। अभी तो क्या है कि आपको ओके